कबीरदास जी ने क्या बढ़िया सुंदर शब्दों में ये बात कही है कि गारी ही सो ऊपजे कलह कष्ट और मीच, गारी ही सो ऊपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है और लागी चले सो नीच। दोस्तों, आजकल के बच्चे माँ बहन की गाली, भाग डीके बोस डीके की गाली और तेरी नानी का टोपा, तेरी दादी की पूंछ आदि ऐसे 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 शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी गालियों का प्रयोग करते हैं और वो इन्हें देने में इतना गर्व महसूस करते हैं मानो ये उनके लिए बहुत ही कोई संस्कारी बात हो। और अगर आप ये किसी से बात कहो ना कि भाई ये गाली देता है, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये गाली नहीं है, ये बंदा ना बहुत दिल का साफ है, अपने मन में कुछ नहीं रखता, ये जो दिल में आता है वो बोल देता है। और ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं जो दिल में कुछ नहीं रखते हैं। अगर सीधे सीधे बात की जाए तो ये कूल डूड है, कूल डूड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम कूल डूड के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज की ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये उम्मीद होगी कि पेरेंट्स और बच्चे इस बात पर विचार करेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आजकल कूल ड्यूड उसे कहा जाता है जो कि खूब गाली के साथ शब्दों का प्रयोग करता है, अपनी बात ही गाली से शुरुआत करता है और जितना चाहे उतना अंड बंड शब्दों का प्रयोग करता है। और लड़के तो लड़के, मैंने लड़कियों को भी माँ बहन की गाली देते हुए देखा है। और ये गलसड़े संस्कारी बच्चे अपने आप को एक बहुत ही सुंदर उपाधि से नवाजते हैं, कूल डूड। इसमें एक बात तो कंफर्म है कि इसमें सरासर बदतमीजी है और कूल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अंग्रेजियत का ड्यूड जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें कूल डूड वाली बात कुछ नहीं है। बहुत अफसोस होता है दोस्तों जानकर कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज किस दिशा में मुड़ रहे हैं। जानते हैं, एक समय हम यहाँ थे, यहाँ संस्कारों से यहाँ, और आज हम यहाँ हो गए हैं नीचे पतन की तरफ। मैंने खुद 8 से और 13 साल के बच्चों के बीच, लड़कों के बीच ऐसी बातें सुनी जिसको सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दोस्तों, वो किसी लड़की के साथ कुछ करने की योजना बना रहे थे। ये वो बच्चे थे जिनके कच्छे अभी तक सूखे नहीं, जिन्हें पॉटी करके हाथ धुलने की तमीज नहीं। और उनकी बातें सुनकर देखिए वो किस तरीके से जो है चीजों को आपस में बता रहे थे कि हमें उस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज जिस उम्र में बच्चों को खाने पीने, खेलने कूदने से मतलब होना चाहिए, अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, वो बच्चे आज लड़के लड़की मिलकर सेक्स की बातें करते हैं और अपने आप को एक खुली सोच का और एक खुले दिमाग का व्यक्ति बताते हैं। और ये बच्चे बहुत ही अच्छे घर के नजर आ रहे थे और किसी एक रेपुटेड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी लग रहे थे। और उस अवस्था में आप देखिए ये कि किस तरीके से जो है वो बात कर रहे थे। और ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि इन गालियों से और इन कच्छों से बाहर निकल कर देखो, और भी दुनिया है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। नहीं तो जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। आप खूब गालियां देना, खूब कूल डूड बनना, एक दिन ऐसा आएगा कि जब दुनिया आपको फूल डूड कहेगी। और एक बात सोच के देखो कि जब तुम अभी से ही अपनी सोच ऐसी विकसित करोगे, अपनी सोच को ऐसा लेकर चलोगे, तो सोचो आगे चलकर तुम्हारी मानसिकता कितनी विक्षिप्त हो जानी है। जब आप इस एज में ये सोच रखेंगे लड़कियों के लिए, तो अपनी बहन को तो छोड़िए, लेकिन परिवार की जो दूसरी लड़कियां हैं, आपकी मुमेरी फुफेरी चचेरी तहेरी बहनें हैं, तो क्या आप ऐसी सोच लेकर उनको एक सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे या उनके साथ एक सुरक्षित सोच को रख पाएंगे? बेटा, ये जो टीन एज होती है ना, 13 से लगाकर 19 तक, तो इस एज में बच्चों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन दोनों सबसे ज्यादा होते हैं। और इस एज में जो है बच्चे जिस तरीके की सोच विकसित कर लेंगे, जैसा अपने आप को ढाल लेंगे, जीवन भर वैसा ही वो करते रहेंगे, वैसे ही वो बन जाएंगे। होगा अगर परिवर्तन तो बहुत थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है, बाकी उसकी मानसिकता जो एक बार डेवलप हो चुकी है वो वैसे ही रहनी है। दोस्तों, इस एज में बच्चों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले ये काम घर की बड़ी बूढ़ी करती थी, दादी माँ जो होती थी घर में वो काम करती थी और चश्मा लगा के ऐसे ऐसे करके सबको जो है वो नोटिस करती रहती थी कि किस बच्चे का व्यवहार कैसा है, कौन लड़की क्या कर रही है, किसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अब दादी माँ साथ रहती नहीं है, परिवार एकल हो गए हैं, तो ये जो जिम्मेदारी बनती है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी घर में माँ की बनती है। क्योंकि माँ एक बच्चे को अपनी गर्भ में 9 महीने तक पालती है और उसको
जो है अपने बच्चे की रग रग का पता होता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या चाहता है। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, कम से कम 12th क्लास तक तो वो अपने माँ बाप के संरक्षण में रहता ही रहता है। दोस्तों, माँ को ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आजकल ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि माँ की क्या कोई जिंदगी नहीं होती, माँ को भी जीने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का भी अधिकार है। भाई, माँ की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उसके बच्चे होते हैं, और अगर बच्चे ही आपके गलत राह पर निकल गए या कुछ भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फिर इसके लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाएगी? आप ये बात ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, माँ को ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। माँ को ये पता होना चाहिए कि उसकी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और क्या पहनावे पर ध्यान दे रही है। माँ को ये पता होना चाहिए कि उसके लड़के के व्यवहार में क्या अंतर आ रहा है। इतना तो माँ को देखना ही चाहिए अगर अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश करना है तब। माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करके चलते हैं, लेकिन दोस्तों आज की जनरेशन को मैं देखते हुए ये कहूंगी कि विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। आप बच्चों की माँ हैं, आप उनके बैग चेक कर सकती हैं, उनके कपड़े देख सकती हैं, उनके फोन चेक कर सकती हैं, और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बच्चे के हित में नहीं है तो आप उन्हें समझा सकती हैं, और अगर वे नहीं समझते हैं तो फिर आप स्ट्रिक्टली उनको मना कर सकती हैं, क्योंकि आज की आपकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो सही रहेगी और उनका भविष्य भी बना देगी। लेकिन अगर आज की डेट में आप ढील पकड़ गए, आपने अपने बच्चों को नहीं डांटा, नहीं उनको समझाया, तो वो गलत राह पकड़ सकते हैं। दोस्तों, आजकल के बच्चे ना एक और बात कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी। तो मैं उन बच्चों से और पेरेंट्स से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्हें इस एज में कौन सी प्राइवेसी की जरूरत है, या उन्हें कौन सी ऐसी टॉप सीक्रेट्स बातें करनी है जो उन्हें प्राइवेसी चाहिए। आजकल के बच्चों के रूम में अगर आप बिना नॉक किए हुए चले गए और वो फोन पर बातें करते हुए मिल गए, तो वो आपको स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि आपको तहजीब नहीं है, आप बिना नॉक किए रूम में आ गए, हमारी सीक्रेट्स बातें थी। तो वो सीक्रेट्स क्या है? अगर वो सीक्रेट चल रहे हैं ना, तो फिर आपको जो है वो सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, उस सीक्रेट के चलते आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो तो उससे पहले आपको सतर्क होना बहुत जरूरी होगा और स्टेप लेना होगा कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके से समझाना है और खुद को भी अनुशासन में ढालना होगा। पहले के नियम ना गलत नहीं थे। पहले लोग कहते थे कि 5 साल तक बच्चे को हाथ नहीं लगाओ, लेकिन उसके बाद आप उसे अनुशासन में ढालना शुरू कर दो, उसको धीरे धीरे अनुशासित करते रहो। लेकिन आज की डेट में हम अपने बच्चों को जो है वो अनुशासनहीन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके हाथ में ये जो मोबाइल दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज तो करते ही हैं, साथ ही साथ मिस यूज भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और दोस्तों, अब अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी जरूर सीखिएगा, लेकिन संस्कार अपने बच्चों को भारतीय ही दीजिएगा। और ये आप पर निर्भर है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, एक गलसड़ा गाली देने वाला कूल डूड, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि एक अच्छी सोच लेकर विकसित हो। ये अब आप पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो रही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।